नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 1 अप्रैल 2026, वार बुधवार हो गया और आज सरकार ने 9 नए ऐलान किए हैं। जी हां, यानी कि नए ऐलान कौन कौन से हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद किसानों को बड़ी सौगात दे दी है, यानी कि राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पूरी अपडेट बताएंगे और अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी में बड़ा बदलाव हो चुका है। नई योजनाएं भी लागू हो चुकी है। कौन कौन सी हुई है वो भी हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। नए नियम लागू हो चुके हैं, आज से बड़े नए नियम लागू हो चुके हैं और आखिर में राशिफल के बारे में भी जानेंगे और राजस्थान में क्या क्या नए नियम लागू हो चुके हैं, क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज सुबह 6 बजे ऐसी लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो कि आज सुबह 7:06 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि आज पूर्णिमा तिथि है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज मौसम खबरों के बारे में और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है खैरतल तिजारा में ओले गिरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट तक लगातार ओले गिरे। उसके बाद देखिए तो अजमेर के नसीराबाद में बारिश भी हुई और साथ ही ओले भी गिरे। ठीक है, वही बात करें श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बिजली गिरने से परिवार के 3 लोग झुलसे। ये बड़ी दुर्घटना सामने आ रही है। ठीक है, और चलिए बात करें यहाँ पे देखिएगा चूरू में भी मौसम बदला है और ओले भी गिरे हैं। ठीक है, बात करें जोधपुर के लूनी में भी मतलब कल बारिश हुई और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुरा में भी ओलावृष्टि हुई और खूब बारिश हुई है और यहाँ पे देखिए सीकर में भी बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। फतेहपुर कस्बे में दोपहर को बारिश हुई और ओलावृष्टि बहुत भयानक हुई है। ठीक है, देखिए श्रीगंगानगर में ओले गिरे। ठीक है, और बारिश भी बहुत भयानक हुई है। राजस्थान में बारिश हुई, जोधपुर समेत 6 जिलों में ओले गिरे, बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 झुलसे। और अप्रैल में कैसा रहेगा मौसम ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है, यानी कि काफी जिलों में ओले भी गिरे हैं और काफी फसलों को नुकसान भी हुआ है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान में मंगलवार को बारिश के साथ ओले गिरे। जोधपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। इस समय गेहूं, सरसों और चने की फसलें कटाई के करीब थी, इसलिए ये नष्ट हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है किसानों के लिए। और देखिए वही श्रीगंगानगर में बिजली गिरने से मौसी समेत 2 बच्चे झुलस गए और उनको बीकानेर के हायर सेंटर रेफर भी किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी दुर्घटना भी हुई है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अप्रैल के पहले सप्ताह में भी रहेगा। इससे पहले सोमवार 30 मार्च को इस सिस्टम का असर सबसे अधिक प्रभावित रहा। कोटा, नागौर, डीडवाना, कुचामन में ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। मौसम के इस बदलाव से दिन में भी तापमान 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि दिन के तापमान में गिरावट हो चुकी है। अप्रैल की शुरुआत बारिश के साथ होगी। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को देखिए 31 मार्च को सीकर, झुंझुनू सहित 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था और काफी जिलों में ओले भी गिरे थे। ठीक है, और देखिए वही राजस्थान में एक्टिव वेदर सिस्टम का असर अप्रैल में भी रहेगा। पहले सप्ताह में बारिश की संभावना है, हालांकि 2 से 3 दिन में इस सिस्टम का असर कम होने लगेगा और उसके बाद गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगेगी। चलिए बात करें यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल को किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए 2 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन तमाम जिलों में 2 अप्रैल को बारिश होगी। वही बात करें 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को किन किन जिलों में बारिश की संभावना है। तो देखिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है इन तमाम जिलों में। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और नागौर, इन तमाम जिलों में मतलब 3 अप्रैल को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी को नई ऊंचाई देगी पीएम ई ड्राइव योजना, यानी कि ये नई योजनाएं लागू हो चुकी है। देखिए नई वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा विस्तार। जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39,
कोटा शहर में बनेंगे 28 नए चार्जिंग स्टेशन। इसको हम आपको बताएंगे पूरी अच्छी तरीके से, एकदम आसान भाषा में, गांव वाली भाषा में समझाएंगे आपको, ठीक है। यानी इसके लिए यानी सरकार ने 81.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी भी कर दी है। अब देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, देखिए पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। ये सरकार की योजना है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी वाली गाड़ी खरीदने पर सरकार सब्सिडी का पैसा देती है, यानी पैसा देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। मतलब अगर तुम पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ई रिक्शा या बस लेते हो तो सरकार कुछ पैसा कम कर देती है, समझ रहे हो। अब तो आगे बात करें तो देखिए पहले क्या होता है और अब भी हो रहा है कि हम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चलाते हैं, जैसे ट्रैक्टर, बाइक, बस, ये सब धुआं वाली गाड़ी होती है, यानी धुआं छोड़ती है। इससे हवा खराब होती है, बीमारी बढ़ती है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार चाहती है कि हम ऐसी गाड़ियां चलाएं जो धुआं ना छोड़े, इस वजह से वो योजना लागू की गई है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन मोबिलिटी में क्या क्या आता है, बैटरी वाली गाड़ियां आती है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक, ई रिक्शा, ठीक है। इसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, बिजली से चलती है। ये सोलर से चलने वाले साधन जैसे सूरज की रोशनी से चार्ज होकर चलते हैं, सीएनजी या दूसरी साफ गैस वाली गाड़ियां, इससे धुआं कम निकलती है। तो ये मतलब योजना लागू कर रही है सरकार, ठीक है, समझ गए हो आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में यूसीसी को लेकर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। इसको भी हम आपको समझाएंगे पूरी अच्छी तरीके से, गाँव वाली भाषा में, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बस चैनल से जुड़िएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यूसीसी कानून करने की मांग उठाई और राठौड़ ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को देश की जरूरत बताया। यदि यूसीसी लागू होता है तो राजस्थान देश में तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड और गुजरात में लागू हो गया है यूसीसी कानून और आसाम में भी चुनाव के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। अब देखिए बात आ रही है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में यूसीसी के लिए संगठन के स्तर पर मांग रखी जा रही है। प्रदेश में इस दिशा में विचार चल रहा है, ये राठौड़ बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यूसीसी है क्या। तो देखिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। ये सब लोगों के लिए एक जैसा कानून है, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखिए अभी समझा देंगे। अभी भारत में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून है, जैसे शादी के नियम अलग हैं, तलाक के नियम अलग है, संपत्ति, जमीन जायदाद के नियम अलग हैं। मतलब कि हिंदू के लिए अलग नियम है, मुस्लिम के लिए अलग नियम है, ईसाई के लिए अलग नियम है, समझ रहे हो। तो इसके क्या है कि यूसीसी लागू हो गया तो क्या होगा, अगर यूसीसी लागू हो गया तो सब धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे शादी हो, तलाक हो, संपत्ति, जायदाद हो, सब में एक जैसा नियम लागू होगा, यानी सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। देखिए बात कर लें अब राजस्थान में बहस क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ नेता यूसीसी लागू करना चाहते हैं और कुछ इसके खिलाफ हैं, यानी इसको यूसीसी को लागू नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये राजनीति लड़ाई शुरू हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए बात कर ले जयपुर से सोने चांदी का अपडेट। तो चांदी 500 रुपए सस्ती रही, सोना स्थिर रहा, यानी सोना वहीं पर रहा जहां कल था, ठीक है। तो आज सराफा बाजार में चांदी 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,40,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे और यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का परिणाम जारी हो गया था कल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया परिणाम जारी, यानी कि कितने लोगों का, कितने स्टूडेंटों का, तो 9.50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ था, ठीक है। और देखिए कितनी कितनी क्या मतलब परसेंटेज रही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कला, वाणिज्य, साइंस तीनों संकायों का परिणाम जारी हुआ था और 12वीं में विज्ञान का परिणाम रहा 97.52%, 12वीं में वाणिज्य का परसेंट रहा 98.64%, 12वीं में कला वर्ग का रहा 97.54%, ठीक है। और सबसे ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। चलिए अब बात कर लें कि आज 1 अप्रैल है तो भाई क्या क्या बड़े नियम लागू हो रहे हैं। तो देखिए राजस्थान में 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव। हाईवे पर सफर होगा महंगा, सरकारी अस्पतालों का भी समय बदलेगा, स्कूलों का नया सेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे आप देखिए बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में 1 अप्रैल से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होगा, वहीं प्रदेश में निजी यात्री वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू होंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय भी बदलेगा। जी हाँ, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ओपीडी का समय क्या रहा है, बदल गया है। तो देखिए सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 1 अप्रैल से बदलाव हो गई है। सामान्य दिन क्या है, सुबह
8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा। ठीक है, जो सरकारी अस्पताल है उसका समय बदल गया है। सरकारी छुट्टी के दिन जैसे मान लीजिएगा रविवार हो गया और भी कोई सरकारी छुट्टी आती है तो उसमें सुबह 9 बजे खुलेगा सरकारी अस्पताल और 11 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए स्कूलों का भी नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है, यानी कि स्कूलों में बच्चे जाने लग गए हैं आज से। ठीक, देखिए एक पारी वाले स्कूल यानी कि स्कूलों का समय है वो बदल दिया गया है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों के लिए। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बदल गया और 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। वही आंगनबाड़ी केंद्रों का भी समय बदल दिया है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, चलिए बात कर ले आगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए रणथंभौर में सफारी का समय बदल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से सफारी के समय में बदलाव किया जाएगा। आज से नए नियम नए बदलाव हो चुके हैं। नए समय के अनुसार मॉर्निंग सफारी सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक रहेगी और शाम की समय सफारी दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अभी सफारी का समय भी देख सकते हैं, ये दिया गया है अभी जो चल रहा है सफारी का समय। और देखिए जयपुर में 1 अप्रैल से सफारी का समय सुबह 7 से 10:30 बजे तक रहेगा। अभी यह समय 7 से 11:30 बजे तक है, लेकिन ये अब परिवर्तन हो जाएगा, 7 से 10:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लें सरिस्का सफारी का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। तो देखिए सुबह की सफारी 6 बजे से 9:30 बजे तक, शाम की सफारी दोपहर 3 से 6:30 बजे तक। ठीक है, यह समय 15 मई तक लागू रहेगा, उसके बाद फिर से परिवर्तन हो जाएगा। शाम की सफारी 16 मई से 30 जून तक चलेगा और देखिए 3:30 बजे से 7 बजे तक रहेगा, जबकि सुबह का समय वहीं पर रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयपुर के पेयजल उपभोक्ता ध्यान देना है। ठीक है, उनको देना है ध्यान, जयपुर वाले। देखिए 1 अप्रैल से पेयजल सप्लाई का समय बदलेगा। अजमेरी गेट जवाहर नगर में क्षेत्र में समय बदलेगा, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होगी पेयजल सप्लाई। पहले सुबह 7:15 बजे से 8:30 बजे तक होती थी सप्लाई, लेकिन अब MI रोड के उत्तरी भाग, वाल्मीकि कॉलोनी, कप्तान जी का हत्या, ठीक है, और लड़ी वालों की बगीची, जुम्मा बाजार, कड़वी मंडी और केंद्रीय कारावास, सुदामापुरी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अग्रवाल कॉलेज, मीणा मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों तक सप्लाई का समय बदल दिया है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आ रही है और देख सकते हैं पूरा का पूरा। चलिए यहाँ पे देखिएगा बात करते हैं जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ गई है, मतलब भजन सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, दौसा करौली जिले में भी दिन में 2 ब्लॉकों में बिजली आपूर्ति की गई है। जयपुर डिस्कॉम के 7 जिलों में दी जा रही है दिन में भी बिजली। धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 2 ब्लॉकों में बिजली उत्पादन हो रही है। अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुंझुनू समेत सीकर और चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर में भी दी जा रही है बिजली। जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों के जो किसानों हैं उनको दिन में बिजली दी जा रही है। जालोर, सिरोही, पाली में भी कृषकों को दिन में 2 ब्लॉकों में बिजली सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, और चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 6 वे जिले हैं जिनमें हादसे या मौतें ज्यादा नहीं कम हुई है। जी हाँ, अब ज्यादा की भी बताएंगे आगे, पहले कम की देख लेते हैं कि भी 6 वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें हादसे कम हो गए हैं, अब बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो गए हैं। देखिए वर्ष 2025 में 6 जिलों में घातक हादसों में मौतों में आई गिरावट, यानी अलवर में घातक दुर्घटनाओं में कम हो गई है। ठीक है, अब इतनी दुर्घटना नहीं होती है अलवर में। धौलपुर में भी कम हो गई है, सीकर में भी कम हो गई है और वहां पे देखें तो सिरोही में भी कम हो चुकी है और टोंक में भी कम हो चुकी है। ठीक है, तो इन तमाम जिलों में मतलब कम हो चुकी है दुर्घटना और नागौर में भी कम हो गई है, अब इनमें इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो देखिए बात करें आगे, तो यहाँ पे देखिएगा मतलब ज्यादा दुर्घटना किन किन जिलों में हो रही है। तो देखिए वर्ष 2025 की घातक दुर्घटना देखें तो देखिए हम देखें कि जयपुर जिले में पूरे राज्य में सर्वाधिक 93 मौतें हुई, यानी कि जयपुर सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। ठीक है, बीकानेर में होती है, जैसलमेर में होती है और यहाँ पे देखें तो दौसा में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती है।
ठीक है, और चूरू में भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जिले जो कि दुर्घटना वाले हैं। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पे देखिएगा, मतलब हमको बताई दिए इसके बारे में। जयपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में आंगनबाड़ी के समय में बदलाव हो चुका है। तो इसका तो हमने आपको बता दिया कि 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ, जी हाँ, ये अभियान चलाया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का तंज, और कांग्रेस पर बेढम ने बोला हमला, कहा पहले लूट की अब झूठ की दुकान है कांग्रेस, सालों राज किया लोकतंत्र खत्म किया, अब जनता के बीच पाप धोने निकल रही है पार्टी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, चलिए और आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शराब भी महंगी हो चुकी है। यानी हमने इसके बारे में कल भी बता दिया था आपको कि देखिए अब शराब महंगी हो चुकी है। ठीक है, 5% महंगी हो गई है देसी शराब। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरी की पूरी अपडेट कि राज्य में शराब की नई दरें होगी लागू आज से। देसी मदिरा को लेकर आबकारी नीति में नई दरें की गई है निर्धारित। देसी मदिरा 40 यूपी गिलास पात्र 57 से 68 रुपए में बेचा जा सकेगा। और भी जो वगैरह वगैरह है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी शराबें हैं इनकी जो भी नाम है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो इनके मतलब रेट बढ़ चुकी है। शराब, देसी शराब जो है वो महंगी हो चुकी है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप पूरी की पूरी। और चलिए यहाँ पे देखिएगा, बड़ी अपडेट आ रही है जयपुर से कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों आज से नया सत्र शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया आह्वान, और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षकों को घर घर जाकर नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि भाई घर घर जाओ और बच्चों के नाम लिखो। ठीक है, और मतलब स्कूल में भेजो उनको। मंत्री का दावा है कि सरकारी स्कूल हर मायने में निजी विद्यालयों में बेहतर है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त सुविधाएं, पुस्तक हैं, भोजन मिलता है, लैपटॉप, साइकिल, छात्रवृत्ति, ये सारी की सारी चीजें मतलब फ्री में मिलती है, सरकार देती है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब सरकारी स्कूल में हर बच्चा पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे अब राशिफल के बारे में, आज बुधवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। 1 अप्रैल बुधवार को मेष राशि वालों के लिए रुके काम पूरे होने और महत्वपूर्ण डील के योग है। वर्ष राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस विस्तार और बड़े लोगों से मुलाकात का फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को रुकी पेमेंट और तकनीकी कामों में सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मकर राशि वालों के लिए नई योजनाएं और निवेश अनुकूल रहेंगे। मीन राशि वालों को बीमा, इनकम टैक्स और कैरियर के मामलों में फायदा मिल सकता है। तो ये थी आज की अपनी राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़ सकते हैं आप केडीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और रोज सुबह 6 बजे ये लेटेस्ट न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे की सारी खबरें हमने डाल दी है ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर। वहां पे जाके आप इन सभी खबरों को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।